फ्रेंड्स, वेलकम टू राजविद एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लग्नेश और लग्न दोष क्या है इसके बारे में। आप यहां देख सकते हैं कि मैंने एक कुंडली बनाई है और इसके कुछ नियम भी बताए हैं। तो आज मैं आपको उसका डिटेल्स में बताऊंगा कि लग्नेश और लग्न दोष क्या है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर्स को कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो पिछले सेशन में मैंने जो वीडियो बनाया है बेसिक, तो आप एक बार उसको देख लेना। तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो आपको उसमें डिटेल में पता नहीं चलेगा। लग्नेश यानी ये जो कुंडली होती है उसमें जो प्रथम भाव होता है, यहाँ पे आप कोई भी कुंडली देखोगे तो यहाँ पे ल लिखा होगा, ल, तो उसको लग्नेश कहते हैं। तो ये प्रथम स्थान जो होता है वो हमारा तन यानी शरीर, यहां से हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारी तंदुरुस्ती कैसा रहेगा, यहां से पूरा देखा जाता है। हमारा स्वास्थ्य के बारे में पूरा यहां से पता चलता है, हेल्थ के बारे में। तो ये जो प्रथम स्थान है और ये स्थान के अंदर जो राशि स्थित है उसको लग्नेश बोलते हैं। यहां पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है तो यहां पे 1 नंबर आएगा, ये मेष राशि है। तो यहां पे हो गए लग्नेश, मंगल देव हो गए। आज हम यही भाव की बात कर रहे हैं, प्रथम भाव की, जिसको लग्न स्थान बोला जाता है और जो ये राशि स्वामी है उसको लग्नेश बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पे 5 नंबर की राशि है तो 5 नंबर यानी सिंह राशि, और उस तो यहाँ पे लग्नेश हो गए सूर्यदेव। मित्रों, कुंडली के अंदर लग्न स्थान बली होना चाहिए, यानी मजबूत होना चाहिए, तभी जाके लग्नेश पावरफुल बनेगा। यदि लग्नेश ही बलहीन है तो कुंडली में कोई भी राजयोग बनता होगा तो कोई काम में नहीं आएगा। तो ये प्रथम घर जो है वहां लग्नेश जिसकी राशि वो बली होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए। तो अभी उसका मैं छोटे छोटे नियम है मैं आपको समझाता हूं। पहला नियम कि लग्नेश त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, यानी ये जो 6, 8 और 12, पहले तो हमने यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ 2 नंबर आएगी राशि, यहाँ 3 नंबर की आएगी, 4 नंबर आएगा, यहाँ 5 नंबर आएगा, यहाँ 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। त्रिक भाव यानी जो 6, 8 और 12 ये तो 3 घर है, उसको त्रिक भाव बोलते हैं। यहाँ पे लग्नेश का होना नहीं चाहिए। मान लो कि लग्नेश यहाँ पे बैठ गए मंगल देव तो उनको लग्न दोष लगेगा, लग्नेश बलहीन हो जाएगा। जब लग्नेश ही बलहीन हो गया तो वैसे केस के अंदर तुम्हारा स्वास्थ्य ही रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुंडली का प्रथम स्थान ही बलहीन हो गया तो जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो जाके कुंडली में भले ही कुछ भी राजयोग बना है तो वो जो उसका जो रिजल्ट में हमें मिलने वाला है वो इतना हमें कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए कुंडली का प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश बलहीन नहीं होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए। तो ये 6, 8, 12 में लग्नेश नहीं बैठा होना चाहिए। दूसरा भाव है डिग्री, तो डिग्री में 0, 1, 2, फिर 28, 19, 30, ये डिग्री नहीं होनी चाहिए। मान लो कि मंगलदेव यहाँ पे बैठे, मंगलदेव लग्नेश यहाँ पे बैठे और ये 10 नंबर की राशि के अंदर मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ। मगर मान लो कि उनकी डिग्री 1 डिग्री है तो वो बलहीन है, उनके पास कुछ पावर ही नहीं है, तो वैसे केस में यहाँ पे लग्न दोष लगेगा। तीसरा नियम, लग्नेश नीच नहीं होना चाहिए, यानी नीच राशि में वो बैठा नहीं होना चाहिए। मान लो कि मंगलदेव इधर है तो 4 नंबर की राशि है तो यहाँ पे मंगलदेव बैठे हैं तो वो नीच राशि में आ गए, यानी यहाँ पे भी लग्न दोष लगेगा। जो भी लग्नेश है, यहाँ मैंने 1 नंबर लिखा है, मान लो कि यहाँ 5 नंबर यहाँ सूर्यदेव है तो लग्नेश सूर्यदेव यहाँ पे हो गए। तो सूर्यदेव नीच कहाँ पे होते हैं तो तुला राशि में, तो सूर्यदेव यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे नीच हो जाएंगे। तो नीच राशि में नहीं होना चाहिए। दूसरा, अस्त नहीं होना चाहिए। अस्त यानी जब सूर्यदेव के पास लग्नेश की युति होती है तब वो अस्त हो जाते हैं। तो जहां भी लग्नेश बैठा है वहां पे सूर्यदेव, यहाँ पे मैंने लग्नेश मंगलदेव लिखा है, मान लो कि यहीं सूर्यदेव बैठ गए, अदरवाइज यहाँ लग्नेश बैठा तो यहाँ उनके पास सूर्यदेव बैठ गए तो लग्नेश
लग्नेश को अस्त कर देते हैं, उसके डिग्री का जो डिस्टेंस जो रहता है उसमें से वो अस्त हो जाते हैं। तो वो केस भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे अस्त हो जाएंगे। पांचवा नियम है पाप कत्री योग। पाप कत्री योग यानी दो पाप ग्रहों के बीच के अंदर लग्नेश आ गया। मान लो कि हमने लिखा है कि मंगल देव यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे शनि देव बैठे और यहाँ पे राहु देव बैठे। तो दो पाप ग्रह, शनि राहु केतु पाप ग्रह, उसके बीच के अंदर मंगल देव आ गए, तो यहाँ पे पाप कत्री योग बनेगा। वो टाइम भी लग्नेश बलहीन हो जाएगा। तो पाप कत्री योग नहीं होना चाहिए, इसमें लग्नेश बलहीन हो जाएगा। अभी दोस्तों हम शनि देव की बात करते हैं। तो शनि देव को 6, 8, 12 का रूल्स लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बुरे डिपार्टमेंट है वो शनि देव को दिए हैं और वहां जाके वो उनका कारक ग्रह बन जाते हैं। तो यहाँ पे शनि देव बैठेंगे 6, 8 और 12 में, तो उनको ये नियम लागू नहीं होगा। उल्टा वो उसकी कुंडली को मजबूत बना देंगे, व्यक्ति को थोड़ा परिश्रम कराएंगे, मगर उनकी कुंडली बहुत पावरफुल बना देंगे। तो शनि देव 6, 8, 12 में बैठते हैं तो उसको लग्न दोष लगता नहीं है। अभी इसके उपाय, लग्नेश बलहीन है तो क्या हो सकता है कि लग्नेश ही बलहीन हो गया तो वो केस के अंदर हमारा स्वास्थ्य, हमारा तंदुरुस्ती, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो भले ही जितने भी राजयोग बने हैं मगर वो हमारे कुछ काम के नहीं है। तो उसके कुछ छोटे छोटे उपाय, पहला उपाय है बीज मंत्र और दूसरा उपाय रत्न। तो 5 मैंने अभी आपको नियम बताया, तो कहां पे बीज मंत्र और कहां पे रत्न यूज करना है मैं आपको बताता हूं। मान लो को लग्नेश मंगलदेव यहां पे बैठ गए, तो यहां दोस्तों क्या होगा, उनका बीज मंत्र करना है। यानी ये बीज मंत्र फर्स्ट नंबर का जो है उपाय यहां पे करना है, ओनली फर्स्ट नंबर बीज मंत्र। त्रिक भाव में बैठे हैं तो बीज मंत्र करने से लग्नेश बहुत बली होगा, उसका पावरफुल होगा। जब लग्नेश पावरफुल होगा तो हेल्थ, तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहेगी और कुंडली भी बहुत पावरफुल बनेगी। दूसरा है डिग्री। तो डिग्री के अंदर क्या है कि लग्नेश खुद केंद्र त्रिकोण में बैठा है, यानी 1, 4, 7, 10 और एक त्रिकोण बोला जाता है, पंचम स्थान, नवम स्थान में। इसके अंदर यार 6, 8, 12 के सिवा कोई भी स्थान पे अच्छे प्लेसमेंट करके बैठा है तो वो केस के अंदर वो 2 नंबर का उपाय यानी यहाँ रत्नम पहन सकते हैं। इसके अंदर 2 नंबर यूज करते हैं, पहले त्रिक भाव में 1 नंबर यूज करते हैं उसका उपाय। उसके बाद नीच राशि, कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल देव यहाँ पे कर्क राशि में मान लो बैठे, तो यहाँ पे मंगल देव नीच हो गए और नीच राशि का रत्न वर्जित है, हम पहन नहीं सकते। तो यहाँ पे भी बीज मंत्र ही आएगा, यानी फर्स्ट नंबर का उपाय आएगा। उसके बाद सूर्य से अस्त हो गए मंगल देव यानी लग्नेश, तो वो किस में हम यहाँ पे रत्न पहन सकते हैं, मगर उनका प्लेसमेंट केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे घर में होना चाहिए, 6, 8, 12 को छोड़ के। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा कि जो डिग्री है यहाँ पे हम 1 और 2 दोनों यूज कर सकते हैं। ये नीच राशि में है, वहां पे 1 नंबर यूज करते हैं, यानी बीज मंत्र ही कर सकते हैं। सूर्य से अस्त है तो यहाँ भी रत्नम पहन सकते हैं 2 नंबर और 1 नंबर का उपाय यानी बीज मंत्र भी यहाँ पे भी कर सकते हैं हम। अभी पाप कत्री योग, तो पाप कत्री योग में दोस्तों क्या होगा कि इसमें हम 1 और 2 दोनों उपाय कर सकते हैं, मगर उसका प्लेसमेंट जैसे मैंने यहाँ पे बताया वो अच्छा होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो ये लग्नेश जब बली बनेगा तब कुंडली बहुत अच्छी होगी और कुंडली अच्छी होने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये जो लग्नेश को बहुत इंपॉर्टेंस दे गए हैं कुंडली के अंदर, तो जिस कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्नेश को लग्न दोष लगता हो वो किसके अंदर के मैंने जो भी 6 उपाय बताए, 5 उपाय, तो उसमें से हम कर सकते हैं, मगर कोई अच्छे ज्योतिष को हमें बताना चाहिए रत्न पहनना है तो मित्रों आज मैंने बात किया कि लग्नेश क्या है और लग्न दोष क्या है, उसके मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया। तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आभार।